अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 7 प्रोसेस कॉस्टिंग बीकॉम पार्ट 2 और अब तक हम 16 सवाल कर चुके हैं। आज हमने 17वां सवाल करना है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 17। अब तक हमने फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस विद लॉस के क्वेश्चन किए हैं, सेकंड डिपार्टमेंट विदाउट लॉस और सेकंड डिपार्टमेंट विद लॉस के क्वेश्चन किए हैं, यूनिट्स इन हैंड विद नॉर्मल लॉस के क्वेश्चन किए हैं, एब नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है वो है एब नॉर्मल लॉस इन द सेकंड डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट 2 सेकंड डिपार्टमेंट में एब नॉर्मल लॉस आ जाए तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये सीखने के लिए आपको ये हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो आप हमारी क्वालिटी से वाकिफ़ होंगे। तो अभी ही इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी कीजिए। हमारा तरीक़ाकार क्वेश्चंस करने का आपको मालूम है कि हम साथ ही साथ क्वेश्चन रीड करेंगे और क्वेश्चन के मुताबिक ही उसकी हम पुटिंग करेंगे। क्वेश्चन 17 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ सेकंड डिपार्टमेंट। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि ये डिपार्टमेंट नंबर 2 है, तो उसने मेंशन कर दिया है सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ हारून मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कंपनी का नाम है हारून मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जून, जून का महीना है तो हमने वो सारा कुछ लिख दिया है। सबसे पहले है यूनिट रिसीव्ड इन। जब हमें ये मालूम हुआ कि ये सेकंड डिपार्टमेंट है तो हमारे माइंड में ये बात क्लिक कर गई कि यूनिट स्टार्ट नहीं हुए, पिछले डिपार्टमेंट से कुछ यूनिट रिसीव हुए हैं और उसने दे भी दिया है यूनिट रिसीव्ड इन 3000। तो यूनिट्स का ताल्लुक क्वांटिटी स्केड्यूल में होता है। यहाँ हम लिखेंगे यूनिट्स रिसीव्ड इन, और कितने यूनिट्स हैं? 3000 यूनिट्स। सेकेंडली यूनिट ट्रांसफ़र आउट। अगले डिपार्टमेंट में जो यूनिट ट्रांसफ़र हुए हैं वो हैं 2500, और अगले डिपार्टमेंट में यूनिट्स तभी ट्रांसफ़र होंगे जब इस डिपार्टमेंट में यूनिट्स कंप्लीट होंगे। तो ये बेसिकली यूनिट्स कंप्लीटेड हैं 2500। तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड 2500। नेक्स्ट है यूनिट्स इन प्रोसेस 450, जिन पर अभी काम जारी है। यूनिट्स इन प्रोसेस 450, और कह रहे हैं 2/3 मटीरियल। मटीरियल की परसेंटेज है 2/3, तो हम यहाँ लिख देंगे 2/3 मटीरियल, और कन्वर्टेड हैं 1/3 कन्वर्टेड। मतलब इन पर मटेरियल 2/3 लग चुका है, जबकि लेबर और FOH 1/3 लग चुका है। और बाकी जो 50 यूनिट्स हैं वो हमारे पास हैं एब नॉर्मल लॉस, और वो हैं 50। तो 2500 और 450 2950, और 50 जमा कर देंगे तो ये आ जाएंगे 3000। एब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज है 1/2 मटीरियल एंड 1/5 कन्वर्टेड। तो मटीरियल तक 1/2 कंप्लीट हैं, जबकि कन्वर्जन में 1/5 कंप्लीट हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्वांटिटी स्केड्यूल का डाटा गिवन था। 3000 यूनिट रिसीव हुए, 2500 मुकम्मल हो चुके हैं, 450 पर काम जारी है, मटेरियल लग चुका है 2/3, लेबर FOH लग चुका है 1/3। एब नॉर्मल लॉस हैं 50,
एबनॉर्मल लॉस कैसे पता चला? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है, मटेरियल 1/2 और कन्वर्टेड 1/5। तो क्वांटिटी स्केड्यूल का डाटा कंप्लीट है। नेक्स्ट जो बुक से हमें डाटा मौजूद होता है वो है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। तो उसमें कॉस्ट रिसीव्ड इन 1,35,000, कॉस्ट रिसीव्ड इन 1,35,000। चूँकि सेकंड डिपार्टमेंट है तो कुछ कॉस्ट हमें रिसीव हुई है प्रीवियस डिपार्टमेंट से। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आती है कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, जिसमें 3 किस्म की कॉस्ट होती हैं, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल है 84,750, लेबर है 53,200 और FOH है 13,300। तो ये हमारे पास डाटा गिवन था कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट का। कितनी कॉस्ट रिसीव हुई है? 1,35,000। मटेरियल है 84,750, लेबर है 53,200 और FOH है हमारे पास 13,300। अब जो पहली कॉस्ट हमने निकालनी है पर यूनिट वो है कॉस्ट रिसीव्ड इन की। आपको बताया था कि जब भी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट गिवन हो जो कि 1,35,000 है, इसको आप डिवाइड करवा दें प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट से जो कि हैं 3,000। तो ये आपके पास प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। कैसे? प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स, आपके पास आंसर आ गया 45। तो ये सबसे पहली पर यूनिट कॉस्ट थी। अब इसके बाद हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर जाना है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं क्वांटिटी स्केड्यूल, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, ये हमें मिलेंगे बुक से। इसके अलावा जितना काम हमने करना है वो हमने खुद करना है। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में मटेरियल होता है, लेबर और FOH। सबसे पहले जो यूनिट्स मुकम्मल हो चुके हैं 2500, उसके बाद जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं 450। इन प्रोसेस में मटेरियल की परसेंटेज 2/3 है, जबकि कन्वर्जन 1/3। एबनॉर्मल लॉस हैं 50। मटेरियल की परसेंटेज 1/2 और कन्वर्टेड 1/5। सबसे पहले जो यूनिट्स मुकम्मल हैं वो, उसके बाद जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं वो। इन प्रोसेस की यूनिट्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे उनकी परसेंटेज से, जो कि इस क्वेश्चन में मटेरियल के लिए 2/3 है, लेबर और FOH के लिए 1/3। फिर एबनॉर्मल लॉस है 50, मटेरियल 1/2 है, लेबर FOH 1/5। अब सबसे पहले मटेरियल के यूनिट्स निकालते हैं। तो 450 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, ये आ जाएंगे 300 और 50 का 1/2 लेंगे तो ये आ जाएंगे 25। अब इन सब को ज़रा जमा कर दें, 2500 प्लस 300 प्लस 25, तो ये आ जाएंगे 2825 यूनिट्स। इसी तरह 450 का 1/3 लेंगे, 150, 50 का 1/5 लेंगे तो 10। तो टोटल ऐड कर देंगे 2500 प्लस 150 और प्लस 10, तो ये आ जाएगा 2660 के यूनिट्स। और चूँकि FOH सेम है
तो 150 प्लस 10 160, तो ये भी 2660 यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, पहले इनको सॉल्व किया, फिर इनको सॉल्व किया और फिर तीनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकल आई है। उसके बाद हम निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट भी तीन चीज़ों की निकलती है, मटेरियल, लेबर, एफओएच। मटेरियल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स, लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स, एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय एफओएच के यूनिट्स। अब मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 84750 डिवाइडेड बाय 2825, ये आ जाएगी जी ₹30 पर यूनिट। इसी तरह लेबर है 53200 डिवाइडेड बाय 2660, ये आ जाएगा ₹20 पर यूनिट। इसी तरह एफओएच की कॉस्ट 13300 डिवाइड बाय 2660, ये आ जाएगा ₹5 पर यूनिट। अब ये जो पर यूनिट कॉस्ट निकली है 30, 20 और 5, इनको हम अपनी जगह पुट करेंगे। 30, 20 और 5, अब इनको ऐड अप कर दें। 45 प्लस 5 50, 50 और 50 100। टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,35,000 प्लस 84750 प्लस 53200 प्लस 13300, तो ये आ जाएगा 286,250। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई है, इन सब को जमा करके वो है 286,500, 286,250। तो हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल भी कंप्लीट हो गया, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट भी कंप्लीट हो गया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गई और पर यूनिट कॉस्ट भी। अब सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब चूंकि सेकंड डिपार्टमेंट है तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। सेम वही काम है जो हम वर्क इन प्रोसेस में करते हैं, लेकिन यहां वर्क इन प्रोसेस के नहीं, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स आएंगे, वो है 50 और मल्टीप्लाई कराएंगे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट से 45 से। वर्क इन प्रोसेस में क्या होता था, जो हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे, वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कराया जाता था प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट से। चूंकि एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट। बाकी काम वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है फर्स्ट डिपार्टमेंट एबनॉर्मल लॉस में। एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स 50, मटेरियल की परसेंटेज 1/2, लेबर 1/5 और एफओएच भी 1/5। अपनी अपनी पर यूनिट कॉस्ट 30, 20 और 5। अब 50 डिवाइडेड बाय 2 25, इसको आप मल्टीप्लाई कराएं 30 से तो ये आ जाएगा 750। इसी तरह 50 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 20 से ये आ जाएगा 200। और इसी तरह 50 डिवाइडेड बाय 5 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 50। इन सब को हम ऐड अप कर देंगे 2250 प्लस 750 प्लस 200 प्लस 50
तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस 3250। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो लॉस के यूनिट्स प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट से अपनी अपनी परसेंटेज अपने अपनी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस का पोर्शन भी मुकम्मल हो चुका है। अब हमारा आखिरी पोर्शन है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, जिसके लिए हमने इतनी तगोदो की है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। यूनिट्स कंप्लीट हैं 2500 और मटेरियल लेबर एफओआई तीनों चीज़ें लग चुकी हैं। तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट है 100। तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे 2500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा जी 2,50,000। इसके बाद हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ये आ जाएगा 3250। अब चूंकि सेकंड डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट भी आएगा। अब यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स लिखने हैं जो हैं 450 और मल्टीप्लाई करवा देंगे सेम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट से 45 से। एबनॉर्मल लॉस में लॉस के यूनिट्स थे, वर्क इन प्रोसेस में वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स। मल्टीप्लाई किससे कराना है? प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट से। तो वर्क इन प्रोसेस में 450 है, मल्टीप्लाई बाय 45, तो ये आ जाएगा 20,250 प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट। नेक्स्ट और आखिरी चीज़ है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं। सबसे पहले मटेरियल। अब वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट्स हैं? 450। मटेरियल की परसेंटेज कितनी है? 2/3। और अपनी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है इसकी? 30। जैसे हमने एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकाली है, सेम इसी तरह हमने वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट भी निकालनी है तीनों के लिए। तो वहाँ लॉस के यूनिट्स आए थे, यहाँ इन प्रोसेस के आ जाएंगे। तो 450 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ जाएगा जी 9,000। बाकी लेबर और एफओएच की कॉस्ट हम अगले पेज पर निकालेंगे। यहाँ हम लिखेंगे लेबर इन प्रोसेस के यूनिट्स 450, कन्वर्टेड था 1/3 और अपनी पर यूनिट कॉस्ट है 20। एफओएच में भी 450 1/3 और ये आ जाएगा 5। अब 450 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय अपनी कॉस्ट, ये आ जाएगा 3,000 और 450 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 750। तो अब वर्क इन प्रोसेस का जो मटेरियल है 9,000 प्लस 3,000 लेबर प्लस 750 एफओएच, ये आ जाएगा 12,750। अब टोटल कॉस्ट को जो यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं 2.5 लाख, एबनॉर्मल लॉस 3250, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 20,250 और वर्क इन प्रोसेस 12,750, ये आ जाएगा जी 286,250। टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन 17 एबनॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट में। और इस क्वेश्चन में जो बुक में आंसर है एबनॉर्मल लॉस का वो 4400 है, हमारा आया 3250। तो बुक वाला आंसर गलत है
किस लिए कि हमारा जो अकाउंटेड फॉर का बैलेंस है वो मैच हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18। अगली वीडियो में उसको लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।